किसान, अश्वनी कुमार और नदी का मगरमच्छ। गंगा के किनारे बसे छोटे से गांव हरिपुर में मेहनती किसान अश्वनी कुमार रहते थे। उनका जीवन साधारण था, लेकिन मेहनत और लगन से वे अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। गांव के अधिकांश किसान बारिश पर निर्भर रहते थे, पर अश्वनी ने एक छोटी सी सिंचाई नहर बनवा ली थी, जो पास की बड़ी नदी से पानी लाकर उनकी फसलों को सींचती थी। यही नहर उनके खेत को साल भर हरा भरा रखती और गांव के लोग भी अक्सर वहीं से पानी लेते। एक साल बारिश उम्मीद से ज्यादा हुई। नदी का जलस्तर बढ़ा और बहाव तेज हो गया। सब सोच रहे थे कि बरसात खत्म होते ही पानी शांत हो जाएगा, लेकिन जब पानी उतरा तब एक नई समस्या खड़ी हो गई। नदी के एक गहरे हिस्से में एक बड़ा मगरमच्छ आकर बस गया था। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, मगर धीरे धीरे वह गांव वालों को दिखाई देने लगा। शुरुआत में मगरमच्छ चुपचाप रहता, लेकिन कुछ दिनों बाद वह किनारे आने वाली गायों और बकरियों को घूरने लगा। एक दिन तो उसने गांव के बैल पर हमला करने की कोशिश की। बैल तो बच गया, पर गांव में डर फैल गया। लोग पानी लेने या पशुओं को नदी पर ले जाने से कतराने लगे। बच्चे तो नदी के पास जाना ही छोड़ चुके थे। गांव के बुजुर्गों ने बैठक बुलाई। कुछ लोगों ने कहा कि मगरमच्छ को पकड़वाना पड़ेगा, वरना किसी दिन बड़ा हादसा हो जाएगा। कुछ और लोग बोले कि उसे मारना ही पड़ेगा। अश्वनी कुमार भी बैठक में थे। उन्होंने सबकी बात सुनी, फिर शांत स्वर में बोले, हिंसा किसी समस्या का स्थायी हल नहीं है। हमें पहले यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि मगरमच्छ इतना आक्रामक क्यों है। अगली सुबह अश्वनी हमेशा की तरह खेत की ओर निकले। सूरज उगने लगा था और नदी किनारे हल्की धुंध छाई थी। उन्होंने दूर से मगरमच्छ को देखा। वह आधा पानी में और आधा किनारे पर लेटा था। किसान की नजर अचानक उसके पिछले पैर पर पड़ी। वहां गहरा घाव था और एक बड़ा कांटा चुभा हुआ था। शायद तेज बहाव में कोई लकड़ी या पत्थर उसके पैर में घुस गया था। यही कारण रहा होगा कि वह चिड़चिड़ा और हिंसक हो गया। अश्वनी घर लौटे और अपनी पत्नी से सलाह की। यदि हम उसका घाव ठीक कर दें तो शायद वह शांत हो जाए, उन्होंने कहा। पत्नी ने चिंता जताई, पर यह बहुत खतरनाक काम है। मगरमच्छ तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। अश्वनी ने आश्वासन दिया कि वे सावधानी से काम करेंगे। अगले दिन वे नदी पर एक मजबूत लंबी लकड़ी, कुछ दवाई और छोटी छोटी मछलियां लेकर पहुंचे। पहले उन्होंने किनारे पर कुछ मछलियां डाली। भूखा मगरमच्छ पहले तो सतर्क रहा, मगर भोजन की गंध पाकर धीरे धीरे पास आने लगा। अश्वनी ने धीरे धीरे उसके पास पानी में लकड़ी बढ़ाई और नर्म आवाज में बोले, डर मत, मैं मदद करने आया हूं। मगरमच्छ ने कोई आक्रामक हरकत नहीं की। शायद उसे भी समझ आ रहा था कि यह व्यक्ति उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अश्वनी ने लकड़ी के सिरे से सावधानी पूर्वक कांटा खींचा। कांटा निकलते ही मगरमच्छ हल्की आवाज में फुसफुसाया और पानी में डूब गया। नदी में हल्की लहरें उठी, फिर सब शांत हो गया। कुछ दिनों तक लोग मगरमच्छ को लेकर चिंतित रहे, लेकिन अब उसने किसी को डराया नहीं। वह नदी में दूर रहता और केवल कभी कभार धूप सेंकने के लिए किनारे आता। गांव वालों ने राहत की सांस ली। एक सप्ताह बाद गांव के सरपंच ने पंचायत में घोषणा की, अश्वनी कुमार ने बिना हिंसा के हमारी बड़ी समस्या हल की है। उन्होंने हमें सिखाया कि साहस और दया दोनों साथ हों तो कठिन से कठिन परिस्थिति को शांत किया जा सकता है। गांव के लोग ताली बजाने लगे। अश्वनी बस मुस्कुराए। उनके लिए असली खुशी इस बात में थी कि एक निर्दोष प्राणी को दर्द से मुक्ति मिली और गांव में शांति लौट आई। वे जानते थे कि प्रकृति के हर जीव का अपना महत्व है और इंसान का कर्तव्य है कि वह सभी प्राणियों के साथ संतुलन बनाए रखे।